एक और लार्ज। सर बार बंद होने का टाइम हो गया सर। अगर मैं यहाँ पे 5-10 मिनट और रुक जाऊं तो तुम्हारा क्या चाहता है? गो गेट मी माय ड्रिंक, कम ऑन। सर इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम मैनेजर। बाहर में जा तुम्हारे ऑर्डर्स। जस्ट गो गेट मी माय ड्रिंक। तुम जाओ। ही इज राइट सर, प्लीज। व्हाट डू यू मीन ही इज राइट? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ बैठूं और मैं यहाँ बैठूंगा। मैं मुफ्त नहीं बैठा हूं यहाँ पे, पैसा दे रहा हूं, पैसा। गो एंड गेट मी माय ड्रिंक। कौन? सर देखिए समझ जाइए प्लीज, मैं अभी बिल लेके आता हूँ। रुको। कीप द चेंज। गंगा, गंगा, तुम? हाँ मैं। ये मत सोचना कि मेरे मन में पछतावा आ गया और मैं यहाँ रात के अंधेरे में लोगों से मुंह छुपाकर तुमसे मिलने आया हूँ। ये मत सोचना। तो फिर शायद एक बाप को उसके बच्चे की तरफ यहाँ तक खींच कर लाई है। Oh, shut up! Shut up, you! तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या समझती अपने आप को? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे की माँ। वो बच्चा मेरा नहीं है, नहीं है मेरा बच्चा। तुम कितना भी इनकार कर लो अजय, तुम्हारे इनकार की मुद्दत बस अब 2 दिन है। डीएनए रिपोर्ट सच्चाई साबित कर देगी। डीएनए रिपोर्ट तो बाद में सच्चाई साबित कर देगी। सच्चाई तो महीनों पहले मेरी आंखों के सामने आ चुकी है और ये बच्चा उसी सच्चाई का जीता जागता सबूत है। उस बच्चे ने हमारी जिंदगी में आग लगा दी है, आग। तो करता है कि मैं, क्या मन करता है कि मैं उसकी जान ले लूं। ये लो, मार दो इसे। मैं भी तो देखूं एक बाप किस तरह अपने बच्चे की हत्या करता है। मार दो इसे। जीना मुश्किल कर दिया ना इसने तुम्हारा। मार दो इसे। तुम इसे नहीं मार सकते अजय, नहीं मार सकते, क्योंकि ये तुम्हारा खून है। तुम्हें इस बच्चे को कबूल करना होगा अजय। ये खून ही है जो तुम्हें यहां तक खींच कर लाया है। तुम्हें स्वीकार करना होगा अजय, करना होगा। भगवान, तूने मुझे जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं दी। मुझे सबसे बड़ी दौलत तूने पति के रूप में दी, लेकिन दुनिया के इरादे बुरे हैं। वो मुझसे मेरी मोहब्बत छीन लेना चाहते हैं। मुझे अजय पर पूरा भरोसा है। मेरे सुखी जीवन की रक्षा करना भगवान। भगवान के घर में होने के बाद भी कुछ परेशान लग रही हो। परेशान तो तुम भी होगी गंगा। आखिर झूठ की बुनियाद पर सपनों का महल जो खड़ा करना चाहती हो। डर लग रहा है ना कि महल की बुनियाद कच्ची ना साबित हो। झूठ की बुनियाद जो है, झूठ का साथ तो दुनिया की कोई भी अदालत नहीं देती, और ये तो भगवान की अदालत है। इसी चौखट पर मुझे मेरा पति मिला था, और इसी चौखट पर
मेरे बच्चे को उसका पिता मिलेगा। गंगा, इस खुशफहमी में जीकर तुम अपना जीवन बर्बाद कर रही हो। देखो, अजय तुम्हारा अतीत थे, तुम अजय की भूल थी। अतीत गुजर गया, भूल हो गई, बात खत्म। बात यही से तो शुरू होती है गायत्री। मैं उनकी भूल नहीं, उनकी पत्नी हूँ। अजय सिर्फ मेरे पति हैं। वो मेरे पति भी है, मेरा प्यार भी, और मेरे बच्चे के पिता भी। बहुत गहरा रिश्ता है ये गायत्री। देखो गंगा, अगर आज मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हूँ तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अजय मेरे साथ है, मेरे पास है। तुम लाख कोशिश कर लो, नाकाम हो जाओगी। अजय को मुझसे तुम नहीं छीन सकती गंगा। इससे बेहतर ये होगा कि तुम लौट जाओ। गायत्री, गंगा कभी उल्टी नहीं बहती। गायत्री दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? वो मंदिर गई है। बड़ी पूजा पाठ वाली बहू मिली है हमें, वरना आजकल की लड़कियां तो मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ती। ऐसी बहुएं नसीब वालों को मिलती है। मिली नहीं है, मैं लाया हूं। मेरी पसंद का जवाब नहीं मानती हो ना तुम? अच्छा, तो आप अकेले ही क्रेडिट लेंगे? आपकी पसंद में मेरी मर्जी भी शामिल थी। पापा। अरे बेटी, आओ बेटी, अभी अभी तुम्हारी ही बातें हो रही थी। पापा, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। कहो, कुछ परेशानी है? परेशानी आ सकती है। मेरे ख्याल से परेशानी आ चुकी है पापा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? ये घर तुम्हारा ही है बेटी। अगर वो डीएनए रिपोर्ट गंगा के फेवर में हो गई तो फिर इस घर में मेरे लिए क्या जगह रह जाएगी? अजय मेरे होकर भी मेरे नहीं रह जाएंगे। अब तो मेरे मम्मी पापा के लिए भी मैं पराई हो चुकी हूँ। उस घर में भी मैं वापस नहीं जा सकती। बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या अजय ने गंगा के साथ शादी नहीं की? क्या उसने एक पति की तरह उसके साथ कुछ दिन नहीं बिताए? तो फिर आप किस मुंह से कह सकते हैं कि वो बच्चा अजय का नहीं है? बेटी, जब अजय ने कह दिया है कि वो उस बच्चे का बाप नहीं है तो तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर ये बात साबित हो गई कि वो बच्चा अजय का ही है तो क्या आप गंगा को अपनी बहू स्वीकार कर लेंगे? क्या उसके बाद मेरी शादी अजय के साथ जायज कहलाएगी? और अजय की नाजायज पत्नी बनकर इस घर में रहना क्या मैं स्वीकार करूंगी? मेरी जिंदगी अंधकार में नजर आ रही है और आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। कुछ नहीं। आइए चौधरी साहब। समझी जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए बैठिए ना। सॉरी, इन्फॉर्म किए बगैर चला आया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आप ही का ऑफिस है। एक बेचैनी सी फील कर रहा था तो आपके पास चला आया। कैसी बेचैनी चौधरी साहब? एवरीथिंग इज ऑल राइट? दामाद जी का डीएनए टेस्ट मुझे परेशान कर रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए चौधरी साहब। जो आप सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो? समझी जी, जवानी में इंसान से गलतियां हो जाती हैं और मुसीबत सर पर आ जाने पर हर कोई मुकरता है। अगर दामाद जी की वो गलती सच साबित हो गई तो क्या होगा, ये सोचा है आपने? मैंने सोचा है।
अगर डीएनए रिपोर्ट दामाद जी को गंगा के बच्चे का बाप साबित कर देती है तो मैं अपनी बेटी गायत्री को अपने घर वापस ले जाऊंगा। क्या फायदा ऐसे पति के साथ रहकर? बेचारी गायत्री यही सोच सोचकर तड़पती रहेगी, परेशान होती रहेगी कि उसका पति किसी और के बच्चे का बाप। और एक बाप अपनी बेटी को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। बस यही कहने के लिए मैं आया था। इस तरह की बातें फोन पर नहीं हो सकती हैं, तो चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इन सब चीजों का असर हमारे कारोबारी रिश्ते पर भी पड़ सकता है। चलो। आप यही सोचकर परेशान है ना कि अगर डीएनए रिपोर्ट गंगा के हक में सच साबित होती है तो गंगा हमारी बहू होगी। वो बहू जो एक बाजारी औरत है, वो होगी हमारी बहू। सुमित्रा, ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालो। ये कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। और ना ही आज के बाद ऐसे शब्द तुम अपने मुंह से निकालोगी। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या ये मुमकिन नहीं है जो मैंने कहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारे घर की बहू बनेगी। आपकी बातों से मुझे डर लगने लगा है। कैसा डर? कहीं आप ऐसा वैसा कदम तो नहीं उठा रहे हो ना? सुमित्रा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं आप पर नहीं, हालात पर शक कर रही हूं। ऐसा सोचो भी मत तुम सुमित्रा। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे तुम्हें और अजय को कोई परेशानी हो। कहिए। आपके क्लिनिक में गंगा नाम की औरत के बच्चे और अजय नारायण सेठ नामी आदमी का डीएनए टेस्ट हुआ है? हाँ, हुआ है। और मेरा ख्याल है उस टेस्ट की रिपोर्ट भी कल तक आने वाली है। जी आने वाली है, लेकिन आप उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यह मामला किसी मजबूर और बेबस इंसान को उसका अधिकार दिलाने का है। कोई है जो वो रिपोर्ट हासिल कर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। मैं नहीं चाहता हूं कि वो डीएनए रिपोर्ट किसी गलत हाथ पे पड़े। ऐसे मिस्टर विशाल, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। मैं एक बहुत ही इंसाफ पसंद किस्म का इंसान हूं। मैं किसी का हक लुटते हुए देख नहीं सकता। गंगा की दुख भरी दास्तान अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उस बेचारी को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और अब अगर उसका कोई सहारा है तो वो सिर्फ वो डीएनए रिपोर्ट है। और कुछ लोग उस रिपोर्ट को हासिल करके गंगा को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस डीएनए रिपोर्ट को मुझे दे दें, ताकि मैं उसे सही हाथों तक पहुंचा दूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको यकीन है कि वो टेस्ट पॉजिटिव ही होगा? जी हाँ, मुझे गंगा पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। आप चिंता मत कीजिए, वो रिपोर्ट मैं आप ही को दूंगा।
डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। थैंक यू। मेरा राजा बेटा, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते नहीं रोते। ये देखो मम्मी तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे खिलौने लाई है। ये देख, ये देख, ले 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 ले। और कितने अच्छे अच्छे कपड़े भी लाई है। मेरा बेटा थोड़ी ऐसे कपड़े पहनकर अपने घर जाएगा, वो तो हीरो बनकर अपने घर जाएगा, है ना? तो कितने बड़े घर का बेटा है। आज जो 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 जा मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा राजा। ये ले, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। ये लो खिलौना, लो ये लो ना। खिलौना पसंद नहीं आया? हाँ, तेरे गरीब माँ के लाए हुए खिलौने तुझे थोड़े पसंद आएंगे? तू तो अमीर घर का बेटा है, तू तो गाड़ियों में घूमेगा, देश के कोने कोने से तेरे लिए चॉकलेट्स आएंगे, खिलौने आएंगे, कपड़े आएंगे, है ना? और तो चुप हो जा मेरा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। तुम? ये क्या बदतमीजी है? नॉक न कोई अपॉइंटमेंट, निकलो यहां से। सेठ जी, कभी कभी ऑफिस के रूल्स और रेगुलेशंस को भूल जाना पड़ता है, खासतौर से उस वक्त जब इज्जत और बिजनेस पर बनाई हो। मतलब की बात करो, वक्त नहीं है मेरे पास। आज आपके पास वक्त नहीं है, हो सकता है कल आपके पास इज्जत भी ना रहे। मेरे पास डीएनए रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि गंगा आपकी बहू है और उसका बेटा आपका पोता। What? ये लीजिए एक और। ये सब डुप्लीकेट कॉपीज हैं, ओरिजिनल रिपोर्ट मेरे पास ही है। वैसे सेठ जी, पोता मुबारक हो। Oh, shut up! सेठ जी, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आज तो सिर्फ मैं मुबारकबाद दे रहा हूं, कल तो पूरी दुनिया देगी जब ये खबर मेरे अखबार में छपेगी तब। आइंदा ऐसी हरकत की ना तुमने तो याद रखना, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। इतने एक्सपीरियंस आदमी होने के बाद आप इतनी बचकानी बात कैसे कर रहे हैं? मैं जानता था आप ऐसे ही कुछ बोलने वाले, इसलिए मैं पहले ही पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर लिखवाया हूं कि मुझे आपसे अपनी जान का खतरा है। और ये रही उस एफआईआर की कॉपी, ये भी डुप्लीकेट है। क्या चाहते हो? सौदा, 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 सौदा।